माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे गेट पे टू नेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पे हम यूसी नेट एग्जाम के लिए और गेट एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो मेरा ये टॉपिक होने वाला है वो है मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर का एप्लीकेशन एरिया क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आज मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर एक क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है। क्लियर? मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। आप बात करेंगे कि सर कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, तो आज से पहले प्रीवियस 2-3 लेक्चर जो हम पढ़ाए हैं उसमें बता चुके हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। जब दो और दो से ज्यादा गेट को एक साथ इंटरकनेक्ट करते हैं और इनपुटिंग भी दो या दो से ज्यादा होता है, तो जो गेट का फॉर्मेशन होता है उस गेट को हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट के नाम से जानते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर भी एक तरीके का कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। क्लियर? मल्टीप्लेक्सर एक तरीके का कॉम्बिनेशनल सर्किट है। बाकी इसमें इनपुटिंग आउटपुटिंग कैसे होगा, चलिए हम आगे देखते हैं। तो जो सबसे पहला चीज है वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए ये ध्यान में रखना है। मल्टीप्लेक्सर क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके पास मेनी डेटा इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोल और सिलेक्शन लाइन। तीन बातें यहां से आपको ध्यान में रखनी है। पहला बात क्या है, मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें मोर देन वन इनपुट हो सकता है, लेकिन आउटपुट का नंबर सिर्फ एक होगा। मतलब मल्टीप्लेक्सर सिंगल आउटपुट को जनरेट करता है और ये डिपेंड किस पे करेगा? तो डिपेंड करेगा कंट्रोल लाइन, या उसी को हम लोग सिलेक्शन लाइन भी कहते हैं। क्लियर? तीन बातें यहां से हो गई। मल्टीप्लेक्सर क्या है? मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके पास मेनी डेटा इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट क्या होगा? सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा और ये डिपेंड करेगा सिलेक्शन लाइन के ऊपर में, सिलेक्शन इनपुट के ऊपर में। सेकेंड पॉइंट क्या है? फॉर एन इनपुट लाइन log n on the base 2 selection line are required. Equivalently, for 2 की पावर n input line, n selection line are needed. अब यहाँ पे देखिए, अगर आप selection line 2 की पावर n लेते हैं इनपुट लाइन, तो यहाँ पे n जो है ये आपका क्या हो जाएगा? n आपका selection line हो जाएगा। अगर जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग 2 की पावर 1 लेते हैं, 2 की पावर 1 मतलब 2 ले लेते हैं, तो यहाँ सिलेक्शन लाइन कितना होगा? यहाँ से 1 सिलेक्शन लाइन होगा। कहने का मतलब अगर आप 2 इनपुट लेते हैं मल्टीप्लेक्सर के अंदर में, तो यहाँ से 1 क्या होगा? सिलेक्शन लाइन होगा। अगर आप 4 इनपुट लेते हैं तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा? ये कंट्रोल लाइन हो जाएगा आपका 2। अगर आप 8 इनपुट लेते हैं तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मतलब सिलेक्शन लाइन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर को लिखने के लिए ये हम लिखे हैं 2 की पावर n इनपुट लाइन अगर लेंगे तो n सिलेक्शन लाइन की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। इसका हम लोग कन्वर्ट्स भी कह सकते हैं। अगर n इनपुट लाइन लेंगे तो log n ऑन द बेस 2 ये सिलेक्शन लाइन होगा। एमसीक्यू के क्वेश्चन के लिए आप याद रखेंगे, अगर n इनपुट लाइन है तो सिलेक्शन लाइन पूछेगा कितना होगा? ये सिलेक्शन लाइन होगा log n ऑन द बेस 2, ये आपका सिलेक्शन लाइन होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन वाले ध्यान देंगे, नेट के एग्जाम्स के लिए या जो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर मल्टीप्लेक्सर के अंदर में n इनपुट होगा, log n ऑन द बेस 2 ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका सिलेक्शन लाइन हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर के अंदर में। चलिए आगे चलते हैं। Multiplexer are also known as N-to-1 selector, parallel to serial converter, many-to-1 circuit and universal logic circuit। ये अलग अलग मल्टीप्लेक्सर का नाम है। मल्टीप्लेक्सर को हम लोग N-to-1 सेलेक्टर के भी नाम से जानते हैं, मल्टीप्लेक्सर को हम लोग पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर के भी नाम से जानते हैं, मेनी टू वन सर्किट के भी नाम से जानते हैं और यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट के नाम से भी मल्टीप्लेक्सर को जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर मेनली यूज्ड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन सेंड ओवर अ नेटवर्क विद इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड बैंडविड्थ। अगर नेटवर्क के ऊपर में आपको डेटा भेजना है और बैंडविड्थ
जो है वो लिमिटेड बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ मतलब जो नेटवर्क की कैपेसिटी है, वो नेटवर्क की कैपेसिटी आपको लिमिटेड है। टाइम भी आपके पास अगर लिमिटेड है तो उस केस में मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है डेटा को सेंड करने के लिए। वो क्या करता है, कम टाइमिंग में, कम बैंडविड्थ में ज्यादा डेटा को नेटवर्क के ऊपर में आगे फॉरवर्ड कर पाता है। क्लियर? ये मल्टीप्लेक्सर का इसका यूजेज होता है। अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करें, मल्टीप्लेक्सर के ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं, तो यहां पे ये 2n/1 का ये मल्टीप्लेक्सर है। अब यहां पे जनरलाइज्ड वे में हम लिखे हैं 2n/1, ये इन जनरल वे में लिखा गया है। अगर आप इसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो सकता है। कहने का मतलब 4/1 का मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी लिखते हैं। या अगर 2 की पावर 3 लेंगे (1) तो ये 8/1 का भी मल्टीप्लेक्सर बन सकता है। तो इन जनरल हम यहाँ पे बात किए हैं 2n/1 का ये मल्टीप्लेक्सर है। कहने का मतलब यहाँ जो आपका इनपुट डेटा लाइन होगा ये कितना होगा, 2 की पावर, यहाँ डेटा लाइन कितना होगा 2n। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, n सिलेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये n सिलेक्शन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट हमेशा ओनली 1 ही मल्टीप्लेक्सर के अंदर में होगा। अगर हम 4:1 का बनाएंगे तो कैसा बनेगा 4:1 का? 4:1 का अगर मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं तो ये आउटपुट तो आपका एक ही रहेगा, लेकिन इनपुट लाइन कितना हो जाएगा, 4 इनपुट लाइन हो जाएगा। आप उसको चाहे तो I0, I1, I2, I3 से दिखा सकते हैं। सिलेक्शन लाइन कितना होगा, 2 सिलेक्शन लाइन होगा, तो S0 और S1 से उसको हम दिखा सकते हैं। इसी तरीके से 8:1 का मल्टीप्लेक्सर रहेगा तो 8 इनपुट लाइन, 1 आउटपुट लाइन, और सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 है, तो ये 3 आपका यहाँ सिलेक्शन लाइन बन जाएगा 8:1 के केस में। अब टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर है, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर को हम बोल रहे हैं। अब कितने टाइप का ये मल्टीप्लेक्सर हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका इनपुट वैल्यूज पर। जितना आप इनपुट वैल्यूज लेंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लेक्सर आपका जनरेट हो सकता है। पहला है 2:1 मल्टीप्लेक्सर। अब 2:1 मल्टीप्लेक्सर कहने का मतलब क्या हुआ, 2:1 मल्टीप्लेक्सर कहने का मतलब हुआ इनपुट लाइन 2 होगा और 1 क्या होगा आपका आउटपुट लाइन होगा। अगर इनपुट लाइन 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, तो सिलेक्शन लाइन आपका कितना हो जाएगा, 1 सिलेक्शन लाइन हो जाएगा और आउटपुट आपका 1 हो जाएगा। यही चीज हम लिखे हैं द 2:1 2x1 is a fundamental circuit which is also known as 2:1 multiplexer that are used to choose one signal from 2 input and transmit it to the output. The 2:1 mux has 2 input line, 1 output line and single selection line. अभी हम बात कर रहे थे 2:1 का अगर मल्टीप्लेक्सर है तो 2 इनपुट लाइन होगा, मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट तो ऑलवेज 1 होगा और 2 की पावर 1 इनपुट में हम लिख सकते हैं, तो 1 वहां से सिलेक्शन लाइन आपका जनरेट होगा 2:1 के केस में। इट हैज वेरियस एप्लीकेशन इन डिजिटल सिस्टम सच एज माइक्रो प्रोसेसर। इट इज यूज टू सेलेक्ट बिटवीन 2 डिफरेंट डेटा सोर्सेस और बिटवीन 2 डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। ये कह रहा है कि इसका मल्टीप्लेक्सर का यूज कहां पे किया जाता है, जनरली माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे 2:1 का, तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम ये है, 2 इनपुट होगा, आप चाहे तो इसको नाम दे सकते हैं, I0 और I1 इनपुट दे दिए हम, 1 आउटपुट है और ये आपका सिलेक्शन लाइन S0 हो जाएगा। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो सिलेक्शन लाइन S0 लिए हैं, ये इनपुट I0 I1 है और आउटपुट को हम Y से दिखाए हैं। तो इनपुट 2 है आपका I0 I1, तो हम लोग लेते हैं 0, अगले बार में इसको X ले लिए, फिर 1 X, फिर X 0 X 1 और सिलेक्शन लाइन में 2 का पेयर बना दिए 0 0 1 1, तो आउटपुट आपका क्या हो गया 0 1 0 1। ठीक है ना, ये आपका आउटपुट यहां से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये काम कैसे कर रहा है, ट्रुथ टेबल में तो हम डायरेक्ट बता दिए, ये वर्क एक्चुअली करता कैसे है 2:1 मल्टीप्लेक्सर में। तो देखिए यहाँ पे द आउटपुट ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर डिपेंड ऑन द सिलेक्शन लाइन S0। आउटपुट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिलेक्शन लाइन के ऊपर में डिपेंड करेगा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ, when S is low the I0 is selected, when S is high I1 is selected। यहाँ पे आप देखिए ट्रुथ टेबल के अंदर में कह रहा है कि जब S0 का वैल्यू क्या है, लो है, तो कौन सा सेलेक्ट हो रहा है मल्टीप्लेक्सर, यहाँ इनपुट वैल्यू I0 सेलेक्ट हो रहा है। और जब हम
S0 को 1 कर रहे हैं तो कौन सा इनपुट सेलेक्ट हो रहा है, I1 यहां से ऑन हो रहा है, बाकी वो डिजेबल हो जा रहा है दूसरा वाला। नेक्स्ट देखिए लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ 2:1 मल्टीप्लेक्सर, ये कैसे काम कर रहा है। अगर हम आउटपुट लिखेंगे तो y इज इक्वल टू S0 डॉट I0, ये आउटपुट आपका लिखा गया है y इज इक्वल टू S0 डॉट I0 प्लस S0 डॉट I1, ये डॉट ऑपरेशन से परफॉर्म किया गया है। क्लियर। आप ऐसे देखिए आउटपुट अगर देखेंगे ये Y0 आपका है, ये Y है, ये आउटपुट लिखा गया है आपका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आउटपुट में, पहले बार में देखिए, पहले बार में S0 I0 जा रहा है डॉट के साथ, इसीलिए एंड गेट यहाँ से लेना पड़ा है, ये एंड गेट बना है। एंड गेट में इनपुट क्या जा रहा है, एक I0 जा रहा है, दूसरा S0 जा रहा है। तो S0 ये सिलेक्शन लाइन है, देखिए S0 ये सिलेक्शन लाइन है, 0 है तो इसीलिए नॉट गेट के साथ इसको भेजा गया है। दूसरा क्या है, S0 और I1 है, S0 और I1। तो देखिए फिर से एंड गेट है, फिर से एंड गेट लिए हैं, डॉट ऑपरेटर है, I1 है और S1 है, ये दोनों गया है। फिर यहां से बाहर क्या निकला, यहां से बाहर निकला S0 डॉट I0, यहां से बाहर क्या निकल रहा है S0 डॉट I1। और गेट लिए क्योंकि दोनों प्लस में हो रहा था, इसीलिए और गेट यहां से ले लिए हम। तो ये आपका क्या हो गया, ये सर्किट डायग्राम हो गया 2:1 मल्टीप्लेक्सर का। ठीक इसी तरीके से हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर के भी बात कर सकते हैं। अब 4:1 मल्टीप्लेक्सर में क्या होगा, 4:1 मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट लाइन होगा और 1 आउटपुट लाइन होगा, और 4 इनपुट लाइन को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आपका सिलेक्शन लाइन हो जाएगा। क्लियर। तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट लाइन, 2 सिलेक्शन लाइन और 1 आउटपुट लाइन वो जनरेट करता है। क्लियर। अगर हम यहां से इसके ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। देखिए इनपुट अगर आप लिखेंगे तो I0 I1 I2 और I3, ये इनपुट क्या, आउटपुट ऑलवेज 1 होगा और सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा 2, इसीलिए S0 और S1 हम ले लिए हैं। देखिए इसका अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे तो S0 S1 और ये Y आपका आउटपुट है। सिलेक्शन लाइन सिर्फ लिए हैं 0 0, 2 वेरिएबल है, 4 कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 और 1 1 4। अब पहले बार में 0 0 के लिए I0 को सेलेक्ट कर लिए इनपुट को, दूसरे बार में 0 1 में I1 को सेलेक्ट कर लिए, तीसरे बार में 1 0 में I2 को सेलेक्ट कर लिया, चौथे बार में 1 1 में I3 को सेलेक्ट किया गया है। तो अगर यहां से कहेगा Y का फंक्शन लिखने के लिए, y इज इक्वल टू लिखने के लिए फंक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका, पहले बार में देखिए, पहले बार में क्या गया है 0 0 और I0। तो ये पहला एंड गेट जो बनेगा इसमें 0 0 जाएगा, 0 0 किसका वैल्यू है S0 S1 का। तो S0 और S1 दोनों ही नॉट गेट के साथ जाएगा। देखिए ये नॉट गेट के साथ S0 भी जा रहा है और नॉट गेट के साथ आपका ये भी जा रहा है और I0 जा रहा है। मतलब यहां से बाहर क्या निकल रहा है, S0 कंप्लीमेंट डॉट S1 कंप्लीमेंट डॉट I0। दूसरे गेट से बाहर क्या निकलेगा, देखिए 0 1 है, मतलब ये S0 कंप्लीमेंट डॉट S1, S1 क्यों, वैल्यू 1 है इसीलिए, और ये I1 जाएगा। तीसरे गेट से 1 0 है तो S0 डॉट S1 कंप्लीमेंट डॉट I2, और चौथे गेट से क्या हो जाएगा S0 डॉट S1 डॉट I3। बाद में सारे को हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा किसका, 4:1 मल्टीप्लेक्सर का। क्लियर है। अगला अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, अगर यहां से आपको 8:1 मल्टीप्लेक्सर कहता है बनाने के लिए, तो वहां पे 8 इनपुट बनाइएगा और आउटपुट तो ओनली 1 होगा। सिलेक्शन लाइन की बात करेगा, सिलेक्शन लाइन कितना हो जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 3 सिलेक्शन लाइन वहां से हो जाएगा। क्लियर। ट्रुथ टेबल भी जनरेट कर सकते हैं आप, S0 S1 S2 3 सिलेक्शन लाइन ले लीजिएगा और आपका जो आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, आउटपुट कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। I0 से लेकर I7 तक आप लिख सकते हैं। फिर से जैसे अभी हम 4:1 के लिए बना रहे थे वैसे आप वहां से भी उसका लॉजिक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम आप बना सकते हैं। अगर एप्लीकेशन एरिया की बात करेगा, कहां कहां इसका यूज होता है, तो मल्टीप्लेक्सर का जो पहला यूज है ये राउटिंग में होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम में है, कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीप्लेक्सर का यूज होता है। अगला क्या है, दे इनेबल द शेयरिंग ऑफ डेटा लाइन अमॉन्ग मल्टीपल सोर्सेस efficiently. Mux devices are essential in implementing logic function and data selection task. अगर मेन रूप से पूछेगा मल्टीप्लेक्सर का एप्लीकेशन एरिया क्या है, तो पहला हम क्या बताए, माइक्रो प्रोसेसर को बनाने में होता है। दूसरा इसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में मल्टीप्लेक्सर को
यूज किया जाता है। तीसरा, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हैं, और डेटा के राउटिंग में मतलब नेटवर्किंग कंसेप्ट के लिए भी मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशन एरिया है। अब एडवांटेज की बात करेंगे। एडवांटेज क्या है मल्टीप्लेक्सर का? मल्टीप्लेक्सर रिड्यूस द नंबर ऑफ डेटा लाइन नीडेड, सेविंग सर्किट स्पेस। अब मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, आप कितना भी इनपुट लाइन ले लीजिए, आउटपुट लाइन वो एक ही जनरेट करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो सर्किट है वो बहुत ही छोटा बनेगा, है ना, वायर की झंझट कम होगी, और यहां से जो आपका सर्किट का स्पेस होगा वो भी कंज्यूम कम करेगा। दे सिंप्लीफाई सर्किट डिजाइन बाय कंसोलिडेटिंग मल्टीपल डेटा पाथ इनटू वन। यही बात कह रहा है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर में आप कितना भी इनपुट लाइन ले लीजिए, आउटपुट लाइन एक ही जनरेट करेगा। तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर के साइज को भी ये रिड्यूस करता है, सर्किट के साइज को भी रिड्यूस करता है। मल्टीप्लेक्सर इंक्रीजेस सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट कैन बी इजिली रिकॉन्फिगर्ड। ये कह रहा है कि मल्टीप्लेक्सर में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप इसको फिर से दोबारा रिकॉन्फिगर इजिली कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज है मल्टीप्लेक्सर की। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, मल्टीप्लेक्सर कैन इंट्रोड्यूस डिले ड्यू टू द स्विचिंग प्रोसेस। मल्टीप्लेक्सर जो है ये क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये आपका स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन क्यों होता है, क्योंकि इसका स्विचिंग प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके कारण मल्टीप्लेक्सर स्लो हो जाता है। अगला क्या है, दे में इंक्रीज पावर कंजम्पशन इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। मल्टीप्लेक्सर को अगर आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम में यूज करते हैं, हैवी सिस्टम में यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रॉपर डिजाइन इज नेसेसरी टू अवॉइड सिग्नल इंटीग्रिटी इशू एंड ग्लिचेज। कह रहा है क्या, अगर इसका डिजाइनिंग में कोई इशू आएगा, डिजाइनिंग प्रॉपर आप नहीं कीजिएगा, इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन आप नहीं कीजिएगा, इसका प्रॉपर आप सर्किट डिजाइन नहीं कीजिएगा, तो आपको ये क्या करेगा, ग्लिच उत्पन्न करेगा। मतलब रुक रुक के आपका जो सिस्टम है वो लैग कर सकता है। ये कुछ इसका डिसएडवांटेज है मल्टीप्लेक्सर का। क्लियर? तो आज के इस क्लास में हम पढ़ रहे थे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है उसके विषय में हम जाने कि मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जहां पे 2 की पावर n अगर हम इनपुट लाइन देते हैं तो वहां एक सिंगल आउटपुट लाइन जनरेट करता है और n सिलेक्शन लाइन को जनरेट करता है। इन शॉर्ट इतना याद रखना है। अगर टाइप्स पूछेगा तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 16:1 मल्टीप्लेक्सर, ये सब इसका टाइप हो सकता है। क्लियर? इसके अलावे हम आज की क्लास में पढ़े मल्टीप्लेक्सर का क्या एप्लीकेशन एरिया होता है, क्या इसका एडवांटेज है और क्या इसका डिसएडवांटेज है, इसके बारे में आज के इस क्लास में हम पढ़ रहे थे। तो आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर अगले टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।